हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एवी एकेडमी। दोस्तों, मैं हूं श्वेता और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एवी एकेडमी के साथ। दोस्तों, आज का क्लास हमारा ज्योग्राफी का होगा और ज्योग्राफी के अंतर्गत आज हम लोग इंडियन ज्योग्राफी को पढ़ेंगे। हाँ, इसमें आज हम लोग बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना यानी कि मल्टी पर्पस रिवर वैली प्रोजेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो क्या कहते हैं, घाटी परियोजना, नदी घाटी परियोजना से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं सभी को इस क्लास में डिस्कस किया जाएगा। तो आप लोग क्लास को अंत तक देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है आपके एग्जामिनेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। कल की क्लास में हम लोगों ने जल संसाधन, सिंचाई एवं नहरों के बारे में पढ़ा, वाटर रिसोर्स, इरिगेशन एंड कैनल्स के बारे में पढ़ा। तो जिन लोगों ने पिछले क्लास को नहीं किया है उनके लिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक को डाल दूंगी, वहाँ से जाकर के आप पिछले क्लास को कर सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज का हमारा क्लास है, आज का हमारा टॉपिक है बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, जिसमें पहला पॉइंट है हमारा भाखड़ा नांगल बांध। भाखड़ा नांगल बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ है? तो सतलज नदी पर। भाखड़ा नांगल किन राज्यों की एक संयुक्त परियोजना है? तो हरियाणा, पंजाब तथा राजस्थान की। भाखड़ा नांगल किन राज्यों की एक संयुक्त परियोजना है? तो हरियाणा, पंजाब और राजस्थान की। सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य कौन से हैं? गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एवं राजस्थान। क्वेश्चन है सरदार सरोवर परियोजना से प्रभावित होने वाले राज्य। तो इसमें 4 राज्य हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एवं राजस्थान जो है जो लाभान्वित हो रहे हैं इस परियोजना से, सरदार सरोवर परियोजना से। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा दामोदर परियोजना में कौन से राज्य शामिल है? दामोदर परियोजना में कौन से राज्य शामिल है? तो पश्चिम बंगाल, झारखंड। सरदार सरोवर बांध के सर्वाधिक लाभ गुजरात राज्य को है, जबकि सबसे कम लाभ मध्य प्रदेश को है। यानी कि सरदार सरोवर बांध से सबसे ज़्यादा लाभ अगर देखा जाए तो गुजरात को है और सबसे कम लाभ जो है जो मध्य प्रदेश को है। ओंकारेश्वर परियोजना किस नदी पर स्थित है? नर्मदा नदी पर। ओंकारेश्वर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो नर्मदा नदी पर। वहीं है हीराकुंड बांध किस राज्य से संबंधित है? उड़ीसा। पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछता है इससे। हीराकुंड बांध किस राज्य से संबंधित है? तो उड़ीसा से। हीराकुंड बांध उड़ीसा राज्य से संबंधित है। भारत का सबसे पुराना जल शक्ति उत्पादन केंद्र कौन सा है? यानी कि भारत का सबसे पुराना जल शक्ति उत्पादन केंद्र, हाइड्रो पावर जो है जो कौन सा है? तो शिव समुद्रम। सबसे पुराना जल शक्ति उत्पादन केंद्र शिव समुद्रम, ध्यान रखिएगा, सबसे पुराना जल शक्ति उत्पादन केंद्र शिव समुद्रम। तपोवन और विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में। उत्तराखंड में तपोवन विष्णुगढ़ जल परियोजना उत्तराखंड में स्थित है। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर निर्मित है? नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर निर्मित है? तो कृष्णा नदी पर। कृष्णा नदी पर निर्मित है। नागार्जुन सागर परियोजना किन 2 राज्यों में स्थित है? तो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में। बहुउद्देशीय पोलावरम सिंचाई परियोजना उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना राज्य के मध्य विवादित है। आगे देखते हैं हम लोग। गांधी सागर बांध किस परियोजना का भाग है? चंबल परियोजना का। गांधी सागर भाग जो है जो किस परियोजना का भाग है? तो बांध जो है जो तो चंबल परियोजना का भाग है। टिहरी बांध ये पढ़ लेते हैं हम लोग। जवाहर सागर बांध किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान में। जवाहर सागर बांध राजस्थान में। टिहरी बांध उत्तराखंड की किस नदी पर निर्मित है? भागीरथी नदी पर। टिहरी बांध उत्तराखंड की किस नदी पर निर्मित है? भागीरथी नदी पर। तिलैया, मैथौन एवं बेलपहाड़ी बांध किस नदी पर निर्मित है? तो बराकर। तिलैया, मैथौन एवं बेलपहाड़ी बांध किस नदी पर स्थित है? तो बराकर। अगला पॉइंट देखते हैं। दामोदर घाटी निगम किस स्थापना
दामोदर घाटी निगम की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो वर्ष 1948 में। दामोदर घाटी निगम की स्थापना किस वर्ष हुई थी? वर्ष 1948 में। सतलज नदी पर बनाए गए हिमाचल बांध का मुख्य उद्देश्य भाखड़ा बांध में आने वाली तलछटी मिट्टी को रोकना था। यानी कि सतलज नदी पर जो बनाया गया हिमाचल बांध है उसका मुख्य उद्देश्य था भाखड़ा बांध से आने वाली तलछट मिट्टी को रोकना था। अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग। भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र हाइड्रो पावर प्लांट की स्थापना कहाँ की गई थी? तो दार्जिलिंग में। भारत में प्रथम यानी कि सबसे पहला जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ की गई थी? दार्जिलिंग में। और यहाँ हम लोग पढ़े थे भारत की सबसे पुराना जल शक्ति उत्पादन केंद्र तो शिव समुद्रम में। ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है किसी भी पॉइंट्स में। आगे देखते हैं हम लोग। अगला पॉइंट है हमारा भारत की नदियों पर स्थित प्रमुख योजना। इधर नदी और इधर परियोजना है तो हम लोग इसको देखते हैं ध्यान से। सतलज नदी पर स्थित परियोजनाएं कौन कौन से उसको जानते हैं। भाखड़ा नांगल, गोविंद सागर बांध, नापता झक्कारी बांध, कोल बांध। झेलम नदी पर स्थित परियोजनाएं किशन गंगा, तुलबुल परियोजना। चेनाब नदी पर स्थित परियोजनाएं सलाल बांध, दुलहस्ती, अस्किनी बांध और बगलीहार। रावी नदी पर स्थित परियोजनाएं थीन बांध, चोमेरा परियोजना। व्यास नदी पर स्थित परियोजनाएं पोंग व हरिके बांध। व्यास नदी पर स्थित परियोजनाएं में पोंग व हरिके बांध है। गंगा नदी पर स्थित परियोजनाएं टिहरी बांध, भागीरथ, फरक्का बांध। टिहरी बांध, भागीरथी और फरक्का बांध। यमुना नदी पर स्थित परियोजनाएं लखवर ब्यासी बांध, यमुना नदी पर स्थित परियोजनाएं। रामगंगा नदी पर स्थित परियोजनाएं कालागढ़ बांध, रामगंगा परियोजना। घाघरा नदी पर स्थित परियोजनाएं घाघरा बांध, शारदा नदी पर स्थित परियोजनाएं शारदा बांध। गंडक नदी त्रिवेणी के पास बैराज। गंडक नदी पर स्थित परियोजनाएं जो त्रिवेणी के पास बैराज। कोसी नदी पर स्थित परियोजनाएं जो कोसी परियोजना के नाम से जाने जाते हैं। आगे देखते हैं हम लोग। चंबल नदी पर स्थित परियोजनाएं गांधी सागर, राणा प्रताप सागर एवं जवाहर सागर बांध, राजस्थान। यानी कि चंबल नदी पर स्थित जो परियोजनाएं हैं जिनका नाम है गांधी सागर, राणा प्रताप सागर एवं जवाहर सागर बांध, राजस्थान। बेतवा नदी पर स्थित परियोजनाएं माता टीला बांध, राजघाट बांध। सोन नदी पर स्थित परियोजनाएं डेहरी में सिंचाई, बड़ास, बाणसागर बांध। दामोदर नदी पर स्थित परियोजनाएं पंचेत हिल, तिलैया, कोनार, अय्यर, बगमरमो बांध, मैथान। आगे देखते हैं हम लोग। गोदावरी नदी पर स्थित परियोजनाएं। गोदावरी नदी पर स्थित परियोजनाएं में है राजमुंद्री के निकट एनीकट बांध। कृष्णा नदी पर स्थित परियोजनाएं श्रीशैलम व नागार्जुन सागर बांध। कृष्णा नदी पर स्थित परियोजनाएं श्रीशैलम व नागार्जुन सागर बांध। तुंगभद्रा नदी पर स्थित परियोजनाएं मल्लपुरम के निकट तुंगभद्रा बांध। तुंगभद्रा नदी पर स्थित परियोजनाएं में है मल्लमपुर के निकट तुंगभद्रा बांध। कावेरी नदी पर स्थित परियोजनाएं का नाम है मेटूर बांध। कावेरी नदी पर स्थित परियोजना है मेटूर बांध। क्वेश्चन पूछता है, इंपॉर्टेंट से ध्यान रखिएगा। नर्मदा नदी पर स्थित परियोजनाएं महेश्वर बांध, इंदिरा सागर बांध, अलिंकेश्वर बांध और शारदा सरोवर बांध। ताप्ती नदी पर स्थित परियोजनाएं काकरापार बांध, उकाई बांध। महानदी पर स्थित परियोजनाएं हीराकुंड, तिरकपाड़ा और बरूज बांध। महानदी पर स्थित परियोजनाएं वन कावेरी बांध, कनादा बांध। तो इस तरीके से हम लोगों ने आज
ये नदी और नदी से रिलेटेड जो भी परियोजनाएं हैं इसके बारे में जाना। आगे पढ़ते हैं। आज का लास्ट पॉइंट्स है पंचेश्वर परियोजना भारत नेपाल का संयुक्त उपक्रम है। यानी कि पंचेश्वर जो है परियोजना जो भारत नेपाल का संयुक्त उपक्रम है। यह उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में काली नदी पर निर्मित की जाएगी। यानी कि जो है पंचेश्वर परियोजना जो भारत नेपाल का संयुक्त उपकरण है और यह जो उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में काली नदी पर निर्मित की जाएगी, इस परियोजना को, पंचेश्वर परियोजना को। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं सबको हम लोगों ने पढ़ लिया। तो दोस्तों क्लासेस को अच्छे से कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए और पिछले क्लास को भी कीजिए। अगर किसी कारणवश आप लोग क्लास नहीं कर पा रहे तो उसको भी कीजिए ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो और ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो आपका आंसर गलत ना हो, आप आंसर अपना सही लगाएं, एग्जामिनेशंस में अच्छा स्कोर करें, खासकर ज्योग्राफी में आप बहुत अच्छा स्कोर करें। मेरा यही उद्देश्य है कि आप लोग का रिजल्ट अच्छा हो। तो इसलिए आप लोग क्लासेस रोज़ कीजिए, साथ में आप लोग सेट भी लगाना शुरू कीजिए क्योंकि अब एग्जामिनेशंस में ज़्यादा समय नहीं रहे हैं। जो लोग बीपीएससी टीचर्स वाले एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हैं उनको मैं बता दूं कि एग्जामिनेशंस में ज़्यादा समय नहीं रहे तो आप लोग एग्जामिनेशंस पे फोकस कीजिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए और ख़ास करके सेट बनाना शुरू कीजिए और क्लासेस जो मैं प्रोवाइड करवा रही हूँ उसको भी पढ़ा कीजिए, आपका स्कोर अच्छा होगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे क्लास से आप लोगों को बेनिफिट मिल रहा होगा। इसी तरीके से मेरे क्लास के साथ रोज़ाना बने रहिए और हमारे क्लासेस यानी कि हमारा यूट्यूब चैनल एवी एकेडमी इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें ताकि और लोगों को भी इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू।